नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रियंका पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो है वो हिंदी भाषा के विकास, क्षेत्र, बोलियां, उपबोलियां आदि कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो है हम वो है अपना नेक्स्ट चैप्टर वर्णमाला के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले एक और बात, प्लीज़ हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। कुछ भी पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वर्णमाला का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मीन क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे वर्ण क्या होते हैं, वर्ण क्या कहलाते हैं। तो आइए वर्ण की डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन दोस्तों हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका रियल मीन क्या है। तो आइए वर्ण देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होता है, यहाँ पर कहा गया है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यानी जो वर्ण है जो हमारी, वो लिखने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इसमें जो ध्वनि है वो बहुत कम होती है और इस ध्वनि को जो है वो टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। कैसा, इस ध्वनि को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम, वर्ण कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे आप आ कह सकते हैं, आ, तो आप इसकी ध्वनि को आप ऐसे नहीं कह सकते, आ ऐसे नहीं बांट सकते ना, आप सिर्फ इसे एक ही बार पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे छोटा वर्ण यानी बिना मात्रा का सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम उसकी जो ध्वनि है उसको हम अगर एक से ज़्यादा अधिक भागों में ना बांट पाएँ तो उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमने कहा आ, तो हमारी इसमें अगर हम जो आ है अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यह हमारे क्या होगा, यह हमारे वर्ण हो गए। क्या होगा दोस्तों, वर्ण। अब वर्ण के बाद जान लेते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला जो होती है, यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जब एक से अधिक वर्ण मिलकर, अभी आपने पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं, अब हमने कहा कि एक से अधिक जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक समूह बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला। तो यहाँ पर आपने जान लिया दोस्तों कि वर्ण और वर्णमाला क्या होती है। अब आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है हिंदी में उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, उच्चारण के आधार पर, यानी कि जो हम मुंह से बोलते हैं उसके पढ़ने के आधार पर 45 यानी कि 45 वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों, 45 वर्ण। और उन 45 वर्णों में से हमारे 10 स्वर यानी कि वोवेल और 35 व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं, उच्चारण के आधार पर हमारे कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 45। कितने होते हैं, 45। उन 45 वर्णों में से जो है हमारे 10 जो है वो क्या होते हैं, स्वर, और 35 जो के हमारे 35 जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन। और जब फिर 35 और प्लस 10 करते हैं तो कितना बनता है दोस्तों, 45। यानी कि टोटल हमारे 45 होते हैं, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर और वोवेल स्वर और व्यंजन कितने हैं तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ये तो पढ़ा था हमने उच्चारण के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। तो लेखन यानी लिखने, जो हम लिखते हैं उस लिखने की प्रक्रिया के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है लेखन के आधार पर 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों, 52। जिसमें से हमारे 13 तो स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 13 क्या है, हमारे वोवेल्स होते हैं और 35 क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इस नोट को। उच्चारण के आधार पर दोस्तों हो गया 45, जिसमें से 10 तो हमारे वोवेल हो गए, वोवेल्स हो गए, और 35 जो है हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। और जब हम राइटिंग यानी लेखन के आधार पर पढ़ते हैं तो उसमें से जो है हमारे 52 तो वर्ण होते हैं, जिसमें से हमारे 13 जो है वो वोवेल होते हैं और 35 जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि उच्चारण और लेखन के आधार पर हमारे कितने वर्ण और उनमें से कितने स्वर और व्यंजन होते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि वर्णमाला को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो आपका आंसर होना चाहिए 2। एक और होता है दोस्तों अयोग वाहक, लेकिन मेनली जो है हम 2 ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। वर्णमाला को जब 2 भागों में बांटा गया तो इसका जो पहला भाग है वो कौन सा है दोस्तों, हमारा स्वर है। कौन सा है, स्वर। और दूसरा दोस्तों है हमारा व्यंजन। कौन सा है दोस्तों, व्यंजन। जिसे स्वर को इंग्लिश में कहते हैं हम वोवेल्स और व्यंजन को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो हमारी जो वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन में विभाजित है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे स्वर क्या होते हैं या फिर हमारे व्यंजन क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए दोस्तों।
तो आइए देख लेते हैं स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं जो हमारे 13 वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों? 13 जो हमारे वर्ण होते हैं वह हमारे क्या होते हैं? कुल स्वर। कुल स्वर यानी कि जो हमारे टोटल वोवेल होते हैं, क्या दोस्तों? टोटल वोवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 13 यानी 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि का रा, ए, आय, ओ, आओ, अंग, आहा। तो यह हमारे कितने हो गए दोस्तों? यह हमारे कुल मिलाकर, यह पूरे मिलाकर जो हमारे यहाँ पर लिखे गए हैं, यह कितने हैं दोस्तों? 13। और यह हमारे पूरे के पूरे क्या है दोस्तों? वोवेल्स यानी कि स्वर कहे जाते हैं। अब हमारे जो यहाँ पर जो हमारी जो पहली और दूसरी यानी कि आ, बड़ा आ, छोटी ई से लेकर ओ और आओ तक के जो शब्द दिए गए हैं वो है मानक स्वर। इन स्वरों को क्या कहा जाता है दोस्तों? छोटा आ से लेकर आओ तक जितने भी शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मानक स्वर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए हमारे मानक स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 11। कितनी होती है हमारे मानक स्वरों की संख्या? 11, जो कि आ से लेकर आओ तक होते हैं। अब हमारे लास्ट में बचते हैं अंग और आह। क्या बचते हैं दोस्तों? अंग और आह। तो इन्हें कहा जाता है अयोग बाह। क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोग बाह। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हमारे टोटल स्वर कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 13। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मानक स्वर कितने होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 11। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्वर अयोग बाह्य होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अंग और आह। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे स्वर कितने होते हैं, कौन से मानक होते हैं और कौन से अयोग बाह्य होते हैं। यह तो बात की हमने स्वरों की। किसकी? स्वर की। अब आइए दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्यंजन के बारे में, यानी हमारे व्यंजन कितने होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 39 यानी कि 39। कितने दोस्तों? 39 यानी कि 39 होते हैं। अब जान लीजिए कि हमारे व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, णा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, और फिर पा, फा, वा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, शा, हा, छत, त्रक, ज्ञ और ऋषिकरा। तो यह हमारे क्या होगा दोस्तों? यह हमारे सारे के सारे जो होते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। और हमारे जो टोटल व्यंजन होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे टोटल व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारे टोटल व्यंजन दोस्तों होते हैं 39। जो हमारे वोवेल्स थे वो तो 13 थे, और जो हमारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 39, जिनमें से यह सभी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हमने जो है वो स्वरों को भी कुछ 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिनमें 11 तो थे दोस्तों हमारे मानक और 2 थे अयोग बाह्य। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो या, रा, ला, वा, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतःस्थ। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतःस्थ। ये हमारे क्या होते हैं? अंतःस्थ। और जो हमारे सा, शा, हा है, इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म। क्या कहते हैं? ऊष्म। याद रखिएगा दोस्तों यह सारी चीज़ें। उसके बाद जो हमारा छत, त्रक, ज्ञ, ऋषि, तो यह हमारे क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि हमारे स्वर और व्यंजन क्या थे। हमारे जो स्वर थे टोटल वह 13 थे, जिसमें से मानक स्वर जो थे वो 11 थे, और जिसमें से अयोग बाह्य थे, क्या थे दोस्तों? अयोग बाह्य जो थे वो 2 थे, अंग और आह। उसके बाद हमने बात की जो हमारे व्यंजन थे, तो व्यंजन हमारे दोस्तों टोटल थे 39, जिसमें से यारा, लावा थे हमारे अंतःस्थ, सा, शा, शा, हा जो थे वो ऊष्म थे, और छत्र, ज्ञ और ऋषिकरा जो थे वो कितने थे? वो क्या था हमारा? संयुक्त व्यंजन। क्या था दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि हमारे जो स्वर और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि हमारे जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं। अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे स्वरों का। यह तो हमने जान लिया कि हमारे स्वर क्या होते हैं, बट अब हम जानेंगे कि स्वर की डेफिनेशन क्या है और इनका वर्गीकरण क्या है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है जो हमारे स्वर हैं वह क्या है? वह वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऐसा वर्ण जिसको पढ़ने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इनका जो उच्चारण है वह स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कैसा? स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यह स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऐसा वर्ण जिसको पढ़ने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इनका जो उच्चारण वो हम कैसा कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से। तो इसे हम क्या कहते हैं? यह हमारे स्वर कहलाते हैं।
जैसे कि हमने बताया कि मानक स्वर की संख्या जो है 11 है, परंतु वर्णमाला में हमारे टोटल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13, जो कि हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब आइए दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि स्वर भी है वो कितने टाइप में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला कहा गया है दोस्तों उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल क्या होता है वो जान लेते हैं। किसी स्वर को बोलने में जो समय लगता है उस समय को उच्चारण काल कहते हैं। यानी कोई भी वर्ण है जो हम अगर मुंह से बोल रहे हैं और उसको बोलने में हमें जितना भी सेकंड लगे, मिनट लगे, तो उसे समय को, उस ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे? उच्चारण काल। क्या कहेंगे दोस्तों? उच्चारण काल। इनमें से उच्चारण काल में जो हमारा पहला टाइप है वो है हास्य स्वर। हास्य स्वर को लघु भी बोलते हैं। हास्य स्वर क्या है जान लेते हैं। दिया गया है जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी जिसे पढ़ने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हास्य स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? हास्य स्वर। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। दिया गया है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। यानी अगर आप इसे पढ़ेंगे आप कहेंगे आ, ई, ऊ। क्या कहेंगे दोस्तों? अगर आप आ को पढ़ते हैं तो आप कहेंगे आ। तो आपको कितना समय लगा? कम समय लगा। मैक्सिमम 2 सेकंड लगे होंगे, आप कहेंगे ई। तो ई में भी कम समय लगा और आपने कहा ऊ। तो इनमें कितना कम समय लगता है, इसी के आधार पर इन्हें हम क्या कहते हैं? हास्य स्वर। क्योंकि हमारे हास्य स्वर वही होते हैं जिनके उच्चारण में हमें बहुत ही कम समय लगता है। अब दूसरा जो है हमारा इसका टाइप उच्चारण के आधार पर वो है दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर, जिसे हम कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। जान लेते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। दिया गया है जिनके उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। यानी जितना टाइम हमें हास्य स्वर को पढ़ने में लगा उससे थोड़ा ज़्यादा समय जो है वो दीर्घ स्वर को पढ़ने में लगता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए। तो हमने जब पढ़ेंगे तो हमारे मुंह से आप कंपैरिजन कीजिएगा। जब हमने पढ़ा था आ तो कितना कम समय लगा था, हम पढ़ेंगे आ। अगर हम आ पढ़ते हैं तो हमें इसके कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है। ई की अपेक्षा हम जब ई पढ़ते हैं तो हमें इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा समय लगता है। तो यह हो गए जो हमारे दीर्घ स्वर। एक तीसरा जो है हमारा वो होता है लुप्त स्वर। क्या होता है? लुप्त स्वर, जो कि संस्कृत में है। हिंदी भाषा के आधार पर तो हमारे 2 ही हैं, बट संस्कृत में जो ऐड होता है वो होता है लुप्त स्वर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। यानी जब हम इनको पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं, तो सबसे अधिक हमें समय लगता है। दोस्तों आप लोगों ने जो रामानंद की इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे। आपने रामानंद सागर की जो है, जो अभी जो पुरानी जो हमारी रामायण है, अगर आपने वो देखी हो और उसमें आपने जो है वो सीताहरण का अगर सीन देखा हो, यानी कि जब जो मृग आता है, जब राम जी उसके पीछे जाते हैं मृग के पीछे, तो वहाँ से जो वो मायावी मृग होता है वह एक ध्वनि निकालता है, वह जोर से चिल्लाता है लक्ष्मण। तो आपने देखा होगा जब वह चिल्लाता है लक्ष्मण तो उसमें बोलने में टाइम लगता है, और वहाँ से फिर जो सीता जी हैं वो कहती हैं राम। तो यानी जब वो आवाज़ निकालती हैं तो उसको बोलने में वो एक ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड लेते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को चिल्लाते हो या किसी को बुलाते हो तो उसमें आप टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया राम, तो अगर इतना बोलने में हमें टाइम लगे, हम सीधा सीधा यहाँ पर ये नहीं कहा हमने राम, यानी रा और माँ के बीच कुछ ध्वनि टाइप की आई है। किसके किसके बीच? रा और माँ के बीच। रा और माँ के बीच कुछ ऐसी ध्वनि टाइप की आई है, तो इसको पढ़ने में हमें हास्य स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं, जब आपने कभी साधना की हो, आप कभी बैठे हो और आपने कहा हो ओम, तो आपने देखा होगा कि ओम आप ऐसे नहीं कहते ओम, आप डायरेक्ट ही नहीं बोलते हैं। आप कैसे बोलते हैं? पहले ओ बोलेंगे, ओ को फिर ओ को एक लंबी ड्यूरेशन तक लिए रहेंगे, फिर आप माँ बोलेंगे। तो यही जो है हमारे लुप्त। लुप्त का मतलब होता है दोस्तों गायब। यानी कि जब रा आपने पढ़ा उसके बीच में कोई शब्द नहीं आया, सिर्फ ध्वनि आई और उसके बाद हमारा माँ आया, तो जो ये हमारी ध्वनि होती है ना, यही कहलाती है दोस्तों हमारी लुप्त स्वर। क्या कहलाती है? लुप्त स्वर। तो अभी हमने देखा जो अपना स्वर का है वो उच्चारण के आधार पर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है दोस्तों हमारा हास्य। क्या होता है दोस्तों? हमारा हास्य स्वर। तो उसमें उसे पढ़ने में सबसे कम समय लगता है। जैसे छोटा आ हो गया, हमारी छोटा ई हो गई, छोटी ई हो गई हमारी, तो यह हमारे हास्य हो गए। दीर्घ को पढ़ने में हमें हास्य से ज़्यादा समय लगता है। जैसे हमारे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, तो इन्हें पढ़ने में हमें हास्य स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगेगा। और उसके बाद जो है हमारे लुप्त स्वर आते हैं, जो तीसरा नंबर है, और इसके उच्चारण में जो है हमें सबसे अधिक समय लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने स्वर के एक टाइप पर डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी स्वर के जितने टाइप में यानी जितने भागों में से विभाजित कर किया गया है उस पर दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगी। और जो लोग दोस्तों हिंदी पढ़ना चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग से, उनके साथ है हमारी ये वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर करके शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।